आनंदम प्रशांति जीवन दर्शनम नमो नारायण नारायणम। हम सभी लोग बिहार प्रांत के पाटलिपुत्र जिला अंतर्गत बारह अनुमंडल में स्थित पुण्यार्क की पावन भूमि प्रशांत योगाश्रम पंडारक मंच पर रौद्र संवत्सर सन 2026 ईस्वी के वैशाख शुक्ल अक्षय तृतीया से लेकर आज श्री सीता नवमी की तिथि तक तदनुसार 19 अप्रैल से लेकर आज 25 अप्रैल सन 2026 ईस्वी तक आयोजित 7 दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग कार्यक्रम के आज अंतिम दिन पूर्णाहुति सत्संग में उपस्थित हैं। मंच के नियमानुसार पूर्णाहुति दिवस के सत्संग में स्थानीय एवं बाहर के मंचों से आए हुए श्रद्धालुओं के द्वारा अपने अपने भावों और विचारों को रखा जाता है। इस क्रम में अब हम सभी लोग इस पंडारक मंच के पूर्णाहुति सत्संग के उत्तरार्ध भाग में प्रवेश करने जा रहे हैं, पुनः प्रवचन एवं भजन की ओर। इस क्रम में हम सभी लोगों के समक्ष रैली मंच से जुड़े हुए श्री राम पुकार जी अपने भाव और विचार को थोड़े से शब्दों में रखने जा रहे हैं। हम सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने। प्रशांत गुरु बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन। सत्संग स्थल में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों के चरणों में नमो नारायण। उन्नीस तारीख से लेकर के 25 तारीख तक इस सत्संग स्थल में अक्षय तृतीया के विषय में जो बाबा बता रहे हैं, इनका जो हमारा अपना अनुभव बना है, इसमें अनुभव है कि अच्छा कर्म ही अक्षय तृतीया है, जिसकी कभी नाश नहीं होती। आज का दान तप जप सदकर्म जितने भी है सदकर्म, उसका आज नाश नहीं होता, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते रहता है। इसलिए अच्छा कर्म करना चाहिए मनुष्य को। सबसे पहले इस मंच से जब से हम सत्संग सुने हैं, जीवन के विषय में ही कुछ न कुछ बताया जाता है। आज भौतिक जीवन भी जीने के लिए आध्यात्मिक गुरु की अति आवश्यक है। चूँकि हम लोग को बैठना उठना खाना पीना जाना पहनना ओढ़ना कुछ भी नहीं आता। आज यहाँ तक देखते हैं कि जो जुड़े हुए हैं उनका भी अपना ज्ञान ढका हुआ है। यह देखकर आंख में आंसू आती है कि पता नहीं जो यहाँ से दूर है उनकी जीवन कितनी अंधकारमय होगी। आज तो हम हमारे गुरुदेव शिक्षा गुरु डॉक्टर साहब यहाँ से जुड़े हैं और हम 2009 से अपने जीवन को यहाँ लगाए हुए हैं। एन किन प्राखिन किसी भी तरह अपने जीवन को हम जीते जा रहे थे। जब यहाँ से जुड़े हैं तो जीवन में सब कुछ मिला है। धर्म अर्थ काम मोक्ष के तो पता नहीं, पर गुरुदेव जाने।
लाइफ क्या है? लाइफ इन फुल इगरनेस, जीवन में पूर्ण उत्सुकता, पूर्ण खुशी, पूर्ण एंजॉय। तो पूर्ण एंजॉय और खुशी कब मिलेगी? जब हम पूर्ण परमात्मा से मिल जाएं। गुरु गोविंद दो खड़ी काके लगु पांव। गुरु और गुरु ही गोविंद को बताएंगे जो पूर्ण है। यहाँ से जुड़ने के बाद ही हम अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस मंच से हम लोग जितना जुड़े रहें, यहाँ सब कुछ मिलेगा और हमें मिला है। हनुमान चालीसा में आता है, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। आज वही अमित है जिसकी नाश नहीं हो सकती। वह जीवन, वह फल आपको मिलेगा। मिलेगा कब? जब हम गुरु की आज्ञा पालन करेंगे। गुरु की आज्ञा में ही आज्ञा चक्र की जागरण होती है। आज्ञा समना सुसाहिब सेवा। हम कुछ जानते नहीं हैं, फिर भी डॉक्टर साहब के दिशा निर्देश में हम बाबा के सेवा जितना बन सके अपने श्रम से करते हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे क्या तुर। राम अर्थात सत्य, सत्य अर्थात ज्ञान। ज्ञान का कार्य ही करने में हम लोगों को समय बीतना चाहिए। नाम जपते रहो और काम करते रहो। गुरु ही जीवन में सब कुछ बताते हैं। और अभी एक भाई जी बोल रहे थे गु और रू, तो गु मतलब अंधकार, रू माने प्रकाश। बाबा बोले कि भौतिक रूप से तो हम तो डेली अंधकार से प्रकाश में जाते हैं, लेकिन जीवन की जो असली प्रकाश है, उस प्रकाश से हम अनभिज्ञ हैं। वो पता ही नहीं चलता, क्योंकि पंच भौतिक शरीर में मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ जीवन को जीते रहते हैं। कहीं लड़ाई, कहीं झगड़े, कहीं उटांग, कहीं पटांग, कहीं गाली, कहीं गलौज। कुछ समझ ही नहीं पाते हैं कि जीवन आखिर है क्या। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चलता है कि जीवन क्या है, जिंदगी क्या है। जब जीवन में अंधकार आता है, अधर्म आता है, तो भगवान गीता में कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहम्। वही आज जो अधर्म की बोलबाला है, उसी को दूर करने के लिए हमारे मंच आसीन गुरुदेव आज अवतरित है, अपने जीवन को समर्पित कर चुके हैं। इन दीदियों को भी देखकर आंख में एक बार आंसू आता है कि हम लोग तो भौतिक जीवन को, कितने सुखमय जीवन को जी रहे हैं। लगता है कि यही जीवन है। सारे इंद्रियों की विलासता को पूर्ण करते हुए अपने जीवन को जीते हैं। लेकिन इन लोगों को थोड़ा सा देख लीजिए, अपने नज़रों को दौड़ाकर और विचार को स्थिर करके, तो पता चलेगा कि कितनी सूखी हुई डाली की तरह अपने जीवन को जीते हैं, जहाँ की एक पक्षी भी अपना शरण लेना नहीं चाहेगा। आज यही दुनिया है कि हम लोग अपने जीवन को यहाँ से कुछ सीखकर जीवन को जीने के प्रयास करें। यहाँ हम लोग आते हैं, झुकते हैं, पर रुकते नहीं हैं। जो रुकते हैं और झुकते हैं, अपने जीवन में सब कुछ पा लेते हैं। हम आते हैं 100 2 दिन 4 दिन, साल 2 साल 3 साल में मन उबने लगता है यहाँ से भाग जाएं। क्या यहाँ मिलेगा? इतना जीवन को, ना ही उस जीवन को जी पा रहे हैं, ना ही हम इस जीवन को जी पा रहे हैं। यही है कारण। हम तो रुकते नहीं हैं, झुकते हैं पर रुकते नहीं हैं। यहाँ एक बार रुक कर देखें तो जीवन का सब आनंद आपको भीतर से ही मिलने लगेगा। चेतन अमल सहज सुखराशि, जो सुख हम संसार में पा रहे हैं। सुख का एक अर्थ बताते थे हमारे डॉक्टर साहब, सु मतलब अच्छा, ख मतलब इंद्रियां। जो हमारे इंद्रियों को अच्छा लगता है उसी को हम सुख समझते हैं। परंतु इंद्रियां अतीत जब होती है, इंद्रियां रहित होती है, आसक्ति रहित जब जीवन होता है, चेतन अमल, तो उस सहज में ही आत्मा वह सुख को देने लगती है जो हम संसार से सुख पाते हैं। जितने भी सुख है इंद्रियां संबंधित, मन संबंधित, उस सुख को हम भीतर से ही पाने लगते हैं। कब? जब आसक्ति रहित होते हैं, जब इस संसार की सुख धीरे धीरे हम छोड़ते हैं। जितनी मात्रा में यह संसार छूटता है, उतनी मात्रा में अनुभूत के रूप में आत्मा की आनंद मिलने लगती है। यह एक अनुभव के आधार और कुछ पढ़े लिखे आधार पर हम बोल रहे हैं। यहाँ आने के बाद हम लोग को समझना चाहिए कि हम कुछ नहीं हैं।
बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बुद्धिहीन तनु, तनु तीन प्रकार की होती है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जब इन तीनों शरीरों को हम कुछ नहीं, बुद्धिहीन समझते, कुछ हम है ही नहीं, एक तिनके के समान हैं, तब जाकर के हमें बुद्धि और विद्या का बल मिलता है यहाँ, तब जाकर के वह कलेश और कलमश दूर होती है। कलमश कितने प्रकार के हैं? दैहिक बौद्धिक, दैविक भौतिक तापा, राम राज कभू न व्यापा। राम अर्थात यही राज, यही सत्संग का राज जब हम जीवन में आता है। दुख तो रहती है परंतु दुख हमें छू नहीं पाता है, दुख रहती है, कमलवत हमारा जीवन चलने लगता है। यही सूरज, वही कमल, वही कीचड़, अगर कीचड़ से दूर हो जाए कमल तो सूख जाती है, लेकिन वही कीचड़ से लगा हुआ है तो वही सूरज उसे बढ़ाता है, सब कुछ देता है, प्रकाश संश्लेषित करती है। कमलवत रहें, कीचड़ में रहें लेकिन कीचड़ से अलग रहें। संसार एक कीचड़ की भांति है, इसमें रहना बुरा नहीं है, इसमें रहें, पर इसमें अपने लगाव को न रखें। भरम भय सब दूर, बाहर से तो कुछ दिखे नहीं, अंदर चमके नूर। जितने आप हंस देख रहे हैं, बाहर बगुले दिखता है उजले उजले ड्रेसों में, परंतु हंस और बगले में बहुत अंतर है। बगुले तो अपने मछली की आड़ में रहती है, मछली अर्थात वह बड़ी मछली छोटे मछली को खाते रहती है। इसी प्रकार आज हमारा जीवन है, जो थोड़ा सा संसारिक बुद्धि में तेज होता है वो आदमी का शोषण करता है, उसके विश्वासों का शोषण करता है, उसका निष्ठा का शोषण करता है और अपने को सर्वश्रेष्ठ समझता है। परंतु यहाँ तो शोषण नहीं, निष्ठा का पोषण होता है। मन मारिया बस तन में किन्हा, भरम भय सब दूर, बाहर से तो कुछ दिखे नहीं, अंदर चमके नूर। वही अंदर नूर आपका चमकने लगेगा। थोड़ा धैर्य धारण करके अपने जीवन को यहाँ रखें और देखेंगे कि कुछ ही समय में अगर जितना सात्विक अपना जीवन जिएंगे उतना यहाँ खुशियाँ और आनंद मिलती रहेगी। सीताराम, नारायण, नमो नारायण। इसको बोलते हैं फर्स्ट इमेज इज लास्ट प्रीमेज। मनुष्य की प्रथम छवि ही अंतिम पहचान बनती है। ये परम पूज्य गुरुदेव बराबर हम लोगों के बीच में बोलते रहते थे कि फर्स्ट इमेज इज लास्ट प्रीमेज। इसका भाव होता है कि जो प्रथम छवि है वही ओरिजिनल होती है, और समझिए कि वही उसकी अंतिम पहचान बनती है। आप लोगों को लगता है कि पहली बार ये बोलने वाले हैं, लेकिन इस मंच से पहली बार बोले। ये तैयारी में थे, तो मुझे लगा कि उधर से कुछ संप्रेषण आ रहा है। बहुत अच्छा बोले। और रैली मंच पर 42 दिनों का सत्संग का कार्यक्रम, ज्ञान मार्ग सत्संग का 2009 ईस्वी में ही पूरा हो गया है। उसी समय से डॉक्टर रामदाहिन प्रसाद, तो उन्हीं के मार्गदर्शन में ये सभी विद्यार्थी लोग सत्संगी बने हैं। डॉक्टर साहब ने ही इन सभी लोगों को यहाँ के मंच से जोड़ा है। इस पंडारक मंच पर जब स्टेशन के पास जो फील्ड है 2005 में, वहाँ पर 42 दिनों का सत्संग का कार्यक्रम पूरा हुआ। तो आज से 20 साल पहले उसी समय से डॉक्टर रामदाहिन प्रसाद जी करीब करीब 2005 ईस्वी में रैली से 100 आदमी को लेकर के आते थे सत्संग सुनने के लिए। तो वे भी आने वाले थे, कुछ स्वास्थ्य में गड़बड़ी होने के कारण से
वो नहीं आ सके। पिछले वर्ष तो यहाँ पर आए थे, बीच बीच में सत्संग में आकर के वो अपना विचार और प्रवचन रखते रहते हैं। तो इस बार उनके स्थान की पूर्ति, हाँ, तो उनके ही विद्यार्थी राम पुकार जी ने कर दिया। मैं आपको या यदि उस संस्था वाले के किसी भी व्यक्ति को या उससे जो जुड़े हुए हैं किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उनकी संस्था के विषय में मैं ये बातें लोगों को गलत रूप में बता रहा हूँ, गलत मैसेज दे रहा हूँ, तो मैं अभी तक में प्राप्त हमारे पास जितनी जानकारी और सोर्सेस हैं, मैं प्रमाणित कर दूंगा कि वह हिंदू संस्था नहीं है, वह सनातन धर्म से बिलोंग नहीं करता है, वह मूलतः क्रिश्चियन की संस्था है, जिसको आप ओम शांति बोलते हैं। ओम शांति से जुड़े हुए लोग हमारे मंच पर आते हैं, मेरे से बात करते हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, उनकी जो चीजें हैं, उनसे भली भांति हम अवगत हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, हमारी ये वेदना, हमारा ये दर्द जो छलका ना, अभी आपने राम पुकार जी से क्या सुना? कुछ बातों को देख करके आंख में आंसू आ जाते हैं। तो आप इस चीज को नहीं समझेंगे, वो चीज मैं समझ रहा हूं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि 20-20, 25-25 सालों से जिस मजबूत विचारधारा के संरक्षण में लोग पले बढ़े, वे लोग भटक रहे हैं, और सारे लोगों की क्या स्थिति होगी। इसीलिए वो कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति को देख करके आंख में आंसू आ जाते हैं। ये हमारे जनार्दन साहब आंख में आंसू लाने वाला ही काम कर लिया है। कल आए थे, बिना मिले चले गए। रैली के कुछ विद्यार्थियों ने मेरे से निवेदन किया है, यदि गलत तरीके से उनका ब्रेन वॉश करके उनको क्रिश्चियन वाली संस्था में भर्ती कर लिया है, क्या उनकी घर वापसी हो सकती है? क्या हम लोग जो सत्संगी बन करके सनातन धर्म की विचारधाराओं से जुड़े हुए सारी चीजों को कर रहे थे और उनके वह एक सक्रिय कार्यकर्ता थे, क्या उनकी वापसी हो सकती है? उनसे तो बात नहीं हो सकी, लेकिन ये जो बात मैं कर रहा हूं, ये केवल रैली तक या पंडारा तक बातें सीमित नहीं रहती है, यह YouTube चैनल के माध्यम से दूर देश तक जाती है। हो सकता है कल या परसों तक ये बातें YouTube चैनल पर शांतानंद मिशन, प्रशांत कन्या मिशन कर, शांतानंद मिशन, प्रशांत योगाश्रम, प्रशांत कन्या मिशन करके भी 2 चैनल है, उस पर ये अपलोड होगा। और हो सकता है कि ये बातें यदि कि इस मिशन को वो सब्सक्राइब किए हुए होंगे, ग्रुप से जुड़े हुए होंगे, तो उनके मोबाइल में ये बातें अवश्य पहुंचेगी। तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से ही हमारे पुराने और मंच से जुड़े हुए पुराने सत्संगी सक्रिय कार्यकर्ता जनार्दन जी को मैं मंच के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं, मैसेज देना चाहता हूं कि आप अपने घर को छोड़ करके बाहर मत जाइए। हम सभी लोग बाह फैला करके आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके मित्र, आपके ग्रामीण, आपके सहयोगी आपके लिए आंख से आंसू बहने की बात अनुभव कर रहे हैं। यदि इस
एहसास को आप थोड़ा भी अपने हृदय के भीतर अनुभव करते हैं तो पुनर्विचार कीजिएगा। अभी तक धरती पर सनातन धर्म की परंपरा से कोई सर्वोत्कृष्ट परंपरा नहीं रही है। ये बड़े बड़े विचारकों ने, बड़े बड़े दार्शनिकों ने मान लिया है। सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट आए उसको भूला नहीं कहा जाता है। और कई कारणों में से मैं एक कारण यह भी अनुभव कर रहा हूं कि इस बार डॉक्टर रामदहन प्रसाद जी जो इस मंच पर नहीं आ पाए, उन्हें भी हृदय में धक्का लगा है। विगत 6 महीने के अंदर ही सनातन धर्म, सनातन परंपरा, इस विचारधारा को छोड़ करके श्री जनार्दन जी ओम शांति की विचारधारा से ज्वाइन किए हैं। मात्र 6 महीना हुआ है। उसके आगे पीछे ओम शांति वाले ने कई लोगों को लगा करके रखा है। मुझे विगत 3-4 दिनों में पता चला है। उन लोगों को भय है कि यदि इस इंसान को चारों तरफ से घेर करके अभी ओम शांति के घेरंदे के अंदर, पिंजरे के अंदर यदि नहीं रखा गया तो ये पंछी कब उड़ जाएगा, इस कहना कठिन है। इसीलिए वे सारे के सारे लोग अभी उनको घेरे बना करके उनको रोके हुए हैं। देखिए, यदि खोजी होंगे, मताग्रही नहीं होंगे, सत्याग्रही होंगे। हर मनुष्य के पास जो भगवान ने बुद्धि दे रखा है ना, ये बुद्धि हमेशा सत्य पक्षपातिनी होती है। और चूंकि मुझे अपने मंच के सिद्धांतों से, मंच के विचारों से, सनातन धर्म की परंपराओं से लेना देना है। यदि इसमें कोई छेड़छाड़ करता है तो यदि वो छेड़ेगा तो फिर मैं उसको छोड़ूंगा भी नहीं। ये ऐसे सभी धर्म के, सभी संप्रदायों के और सभी मार्गों के लोग इस मंच से जुड़े हुए हैं। वो सत्संग सुनते हैं। मैं किसी के विचारों में किसी भी प्रकार का दखल अंदाजी नहीं देता, लेकिन इस मंच से मैं ये घोषणा करके जा रहा हूं, खास करके श्री जनार्दन जी के लिए, यदि ओम शांति मार्ग वाले हमारे से शास्त्रार्थ करें और क्या सत्य है और क्या असत्य है, यदि इसको कसौटी पर कसना चाहें जनार्दन जी, तो हम अपना बहुमूल्य समय देने के लिए तैयार हैं। और मैं प्रमाणित कर दूंगा कि आप जिस सनातन मार्ग को छोड़ करके अभी नए नए जिस मार्ग को पकड़े हैं, आपका वह नया मार्ग पकड़ना आपके जीवन का एक भटकाव है। क्योंकि आदमी नीचे से यदि ऊपर जाए ना, उसको प्रगति बोलते हैं, और ऊपर से यदि वो नीचे आ जाए ना, हम उसको पतन बोलते हैं, प्रगति नहीं बोलते हैं। और कैसे ऊपर से नीचे आ गए हो, यदि कोई इस पर संवाद करना चाहिए, यदि इस पर तर्क वितर्क करना चाहे, यदि इस पर कोई शास्त्रार्थ करना चाहे, हम उसके लिए तैयार हैं। जनार्दन जी के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए ये बातें यदि किसी भी प्रकार से
लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या प्रकृति के द्वारा जनार्दन जी तक पहुंचती है, तो मेरे कहे गए विचारों पर वो बार बार चिंतन करें, मनन करें, क्योंकि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप पुराने सत्संगी हैं, आप एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं। आपसे और आपके जीवन से बहुत सारे लोगों को एक आशा जुड़ी हुई है। इस आशा की किरण को निराशा में ना बदलें। शायद डॉक्टर रामधाइन प्रसाद को लगा होगा कि मेरे 20 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया। 20 साल तक सत्संग करके जिन लोगों को मैंने उनके भीतर में जिस चीजों को बिठलाया, धारणा बनाया, मान्यता बनाया, आज उन सारे उत्कृष्ट जीवन मूल्यों को छोड़ करके मानो कि हीरा को फेंक करके वो हाथ में चमकता हुआ कांच लेकर के बैठ गया है। डॉक्टर साहब को सदमा लगा है, वो छिपा रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं जनार्दन जी, आपसे लोग जो प्रेम कर रहे हैं, इतना लगाव रख रहे हैं, आपके चले जाने के बाद कुछ लोग आंख में आंसू आने का अनुभव कर रहे हैं और हृदय में वो सदमा का अनुभव कर रहे हैं। ये आत्मीयता का भाव है। आपसे न कोई खूनी रिश्ता है, आपसे न कोई पारिवारिक रिश्ता है किसी को, लेकिन फिर भी आपके लिए सब कोई चिंता कर रहे हैं। और मैं आपको बतला दे रहा हूं, इस प्रकार से निस्वार्थ प्रेम और आत्मीय भाव आपको आपके अपने इस पुराने आदमियों को छोड़ करके जिस चमक दमक में आप चले जा रहे हैं और गए हैं, वहां ये आत्मीय भाव आपको नहीं मिलने वाला है। ये बात आप याद रखिएगा। जिस दिन आपको ये सच्ची सहानुभूति, ये सच्चा प्रेम नहीं मिलेगा, उस दिन आपको उस दिन आपको पता चलेगा कि मैंने क्या खोया है। इसीलिए अभी कोई बातें उतनी नहीं बिगड़ी है, आप घर वापसी कर सकते हैं। ये जनार्दन जी का नाम आया रैली मंच का, तो इतनी बातें हमको बोलनी पड़ गई, क्योंकि कई दिनों से ये बातें मेरे मन में घूम रही थी। शैलेंद्र कुमार गोपकीता ने समय तो बहुत आगे निकल गया, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी अपने विचार को रखने हैं। राम पुकार जी ने मेरे भी दर्द को छलका दिया। सभी दुखी हैं। और अंत में यदि ये सारी बातें मैं नहीं रखता तो लगता कि मैं उनके लिए कुछ नहीं बोल सका। रैली के 2-3 लोगों ने कहा कि उनको समझाइए, कुछ कीजिए। तो समय तो यदि आगे मिलेगा, वैसा संजोग बनेगा, बातचीत की जाएगी। लेकिन वैसा प्रसंग आया तो मैंने मंच स्तर से ही उसको कह दिया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की जय।